तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेवलिंग पढ़ा, जिसमें एक लेवल और एक स्टाफ का यूज करके हम लोग दूसरे पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालते थे। लेकिन इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इसका ज़रूरत हमें क्यों पड़ा। तो एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सपोज एक टेरेन है, अचानक से माउंटेनियस रीजन चालू हो गया। ओके, अचानक से माउंटेनियस रीजन चालू हो गया। यहाँ पे एक टावर है। ओके, और हम लोग इस पोजीशन पे हैं। अब हमें हमारा इस पॉइंट का RL पता है। ओके, अब हमें इस पॉइंट का जानना है रिड्यूस लेवल। तो इसके लिए अब हम लोग स्टाफ उठा के यहाँ पे तो नहीं लगा सकते हैं और यहाँ से लेवल से मेज़र कर लेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का ज़रूरत पड़ा। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा करते नहीं हैं। ये बस हम लोगों ने जो 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, हाइट एंड डिस्टेंसेस, उसी का बस थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। बेसिकली ये हाइट एंड डिस्टेंस ही है एक तरह से। ठीक है, अभी तक तो रीज़न समझ गए होंगे इसका ज़रूरत क्यों पड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का। अब इसमें करते क्या है वो देख लेते हैं। इसमें करते हैं ये हैं कि ये हम लोग इस पॉइंट को इस टेलीस्कोप से साइट करते हैं, देखते हैं, और इस एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं, थीटा। अगर ये डिस्टेंस पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भी उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, उससे भी हमें मिल जाता है। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस टेक्निक ऑफ लेवलिंग वर्क इज यूज टू फाइंड एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट, ओके, of a point which exist at a very high elevation और low elevation। तो ये ज़रूरी नहीं कि पहाड़ पर टावर का एलिवेशन फाइंड करे, हो सकता है कि कोई खाई वगैरह का भी एलिवेशन हम लोग फाइंड कर ले यहाँ से। ओके, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली इसमें तो बहुत सारे केस आते हैं, लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 2 केस पढ़ना है। सबसे पहला केस तो है, सिंपल सा केस है 10th वाला। when distance can be measured, when distance can be measured, ये सिंपल सा है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। ये टावर है और यहाँ पे लेवल रखा हुआ है। इससे आप लोगों को इसका हाइट पता करना है, और ये डिस्टेंस आप लोगों को पता है, d है। ठीक है, और ये एंगल पता चल जाएगा, थीटा। तो ये हाइट भी हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि
पॉइंट का हम लोग को आर एल पता है। ओके, ये सपोज बी है, आर एल ए हम लोग को पता है, और ये बैक साइड लेके हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कर लेंगे। ओके, लेट इट बी h1, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे, ये h2 है, ठीक है। तो आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू आर एल ऑफ ए, ठीक है, प्लस बैक साइड लेने पे जो आया था h1 प्लस h2। ओके, वेयर दिस h2 इज इक्वल टू d tan थीटा। ये करने पे आप लोग बी पॉइंट का आर एल मिल जाएगा। ओके, नाउ इस वाले केस पे हम लोग एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह है, ये एक थियोडोलाइट है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इस पॉइंट पे इस पोजीशन का हम लोग आर एल मेजर किए हैं, उसके लिए यहाँ पे स्टाफ रखे हम लोग। ओके, स्टाफ रखे और इस पॉइंट को हम लोग साइट किए, ये एंगल मेजर किए जो कि आया है 6 डिग्री एंड 10 मिनट आया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को पता है 2200 मीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और ये जो पॉइंट साइट हुआ ये 2.5 मीटर रहा, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 मीटर बोला गया है, मतलब बैक साइड अगर लिए हम लोग तो ये डिस्टेंस 1.1 मीटर आया। ओके, और इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आर एल ऑफ ए हम लोगों का आया है 880 मीटर एंड 88 मीटर, 880.88 मीटर। ओके, तो हम लोगों को इस पॉइंट का हम लोग को आर एल निकालना है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन को हम लोगों को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग हो जाता है जब बोल दिया है कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले तो पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने थोड़ा सा इस टाइप का एक किया था प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने करेक्टेड रीडिंग निकाला था, इस पॉइंट का करेक्टेड रीडिंग। अब देखो हो क्या रहा है, हम लोग तो साइड कर रहे हैं ये पॉइंट, लेकिन कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण हम लोग थोड़ा ऊपर साइड कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोगों को यहाँ पे कहीं देखना था, लेकिन कर्वेचर ऑफ अर्थ के कारण हम लोग ऊपर देख रहे हैं। तो हम लोगों को इसको करेक्ट करना होगा, इस 2.5 को करेक्ट करना होगा। इसमें हम लोगों को करेक्शन लगाना होगा, टोटल करेक्शन, ठीक है। तो करेक्टेड वैल्यू, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट बी। ओके, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट बी इज इक्वल टू
2.5 माइनस 0.0673 डी स्क्वायर। तो 2.5 माइनस 0.0673 इंटू डी हो जाएगा 2200 है, तो डी हमेशा हम लोग किलोमीटर में डालते हैं, तो 2.2 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट आप लोग करोगे तो आएगा 2.174 मीटर। तो ये एक्चुअली 2.5 अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये 2.174 होना चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, जो कि सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से निकल जाएगा, जो कि होगा ये वाला डिस्टेंस 2200 इंटू 10, ये वाला एंगल डिग्री 10 मिनट। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इस केस में 237 डिग्री एंड सॉरी 237.7 मीटर। ये हाइट कितना आया? 237.7 मीटर। इसको हम लोग h1 मान लेते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया। अब RL ऑफ B, RL ऑफ B निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग RL ऑफ A, जो कि है 880.88, ये यहाँ का पता है, इसमें ये ऐड करते हैं ये डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद फिर ये डिस्टेंस हम लोग माइनस करेंगे, फिर ये डिस्टेंस हम लोग माइनस करेंगे। ओके, इसमें ऐड करते हैं 1.11, फिर h1 इसमें माइनस करते हैं, फिर फाइनली 2.174। तो इससे क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है 642.106 मीटर। तो RL ऑफ B क्या है? 642.106। ओके, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही है, इसमें करेक्शन करना होगा, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर ऑफ अर्थ के चलते इसमें करेक्शन करना होगा, तब जाके हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात बस ये है, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो सही नहीं है। एक्चुअल में थोड़ा नीचे हम लोगों को देखना चाहिए उसमें। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नेक्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट तो केस 1 था, जो व्हेन डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। सेकेंड पार्ट है व्हेन डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। तो अब प्रॉब्लम समझ लेते हैं क्या है।
ठीक है, ये टावर है और हम लोगों को इसके बीच का डिस्टेंस नहीं पता है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग साइड करके देख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहला रीडिंग यहाँ से ले लिया, यहाँ से एंगल हम लोगों को पता चल गया। दूसरा रीडिंग हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के लेते हैं। ओके, अब इसका डिस्टेंस तो हम लोगों को पता रहेगा। ओके, इसका डिस्टेंस पता रहेगा, इसको हम लोग b मान लेते हैं। ठीक है, इसका डिस्टेंस हम लोग b मान लेते हैं। थोड़ा सा क्लियरली ड्रॉ करना होगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा के यहाँ लगा दिए, जिसका डिस्टेंस हम लोगों को पता है, जो कि है डिस्टेंस b। ओके, यहाँ पे हम लोग स्टाफ लगा दिए ताकि हम लोग को हाइट ऑफ स्टूडेंट पता चल पाए, क्योंकि ये RL हम लोग को पता है इस पॉइंट का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से भी इस पॉइंट का साइड लेते हैं और ये एंगल तो हम लोगों को पता है। ठीक है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो ये थीटा a हो गया, ये थीटा b हो गया। ठीक है, हम लोगों को ये डिस्टेंस तो पता है। ठीक है, ये डिस्टेंस पता है क्योंकि ये लोग दोनों यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है इस स्टाफ पे। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अब इसके टॉप और यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग भी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। ये अननोन है, ये भी अननोन है। ओके, ये दोनों अननोन है, ये नोन है हम लोगों का, और ये डिस्टेंस नोन है क्योंकि स्टाफ में हम लोग प्रोजेक्ट करके डिस्टेंस पता कर, ये दोनों के बीच का डिफरेंस पता कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस स्टेशन के लिए इस इस पॉइंट के लिए, इस थियोडोलाइट के लिए एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन वो बनेगा और इसे s मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा, v प्लस s। ओके, एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं। ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, और दूसरा ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये पहले ट्रायंगल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं इक्वेशन। v प्लस s इज इक्वल टू b प्लस d tan थीटा a। उसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए निकाल रहे हैं v इज इक्वल टू d tan थीटा b। हम लोगों को भी नहीं पता है, s पता है। ठीक है, b पता है, d नहीं पता है, ये पता है।
ये भी पता है, ये लोग दोनों नहीं पता है, तो दो इक्वेशन दो अननोन है, इन लोगों को सॉल्व करने पे v और d आ जाएगा। ठीक है, v और d आ जाने के बाद हम लोग आसानी से RL निकाल लेंगे, क्योंकि बेंचमार्क प्लस दिस डिस्टेंस प्लस v इज इक्वल टू RL ऑफ टॉप ऑफ टावर। ओके, तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, RL ऑफ C। सबसे पहले तो ये बेंचमार्क है, बेंचमार्क प्लस ये डिस्टेंस h1 मान लेते हैं, h1 प्लस ये डिस्टेंस s प्लस ये डिस्टेंस v। h1 पता ही है, s पता ही है, v हम लोग निकाल ही लिए, v हम पता ही है, गिवन ही रहेगा। तो ये हो गया एलिवेशन ऑफ C। अब इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं। जो कि ये है, the vertical angle subtended by the top of tower T, okay, at two instruments set up at P and Q are shown in the figure। two station are in line, ये लोग इन तीनों सेम प्लेन पे है, ये लोग तीनों, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट का RL 450 मीटर है। ओके, और इस पॉइंट का हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये केस 2 के ऊपर बेस्ड था। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ दो ट्रायंगल देख पा रहे हैं। सबसे पहला तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग d मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, ये है और ये है, और ये डिस्टेंस तो यहाँ से 2 है ही, 2। ओके, और उसके ऊपर वाला लाइन से h। ठीक है ना, तो अब छोटा वाला ट्रायंगल में देखते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल में कुछ इस तरह का इक्वेशंस बनेगा। ठीक है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल से h प्लस 2 इज इक्वल टू d प्लस 60 tan ठीक है, तो इन दोनों को, यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ भी दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका h आ जाएगा 24.366 और d आएगा 82.25। ठीक है, फाइनली जब RL T का निकालेंगे हम लोग, तो ये 450 प्लस
0.555, ओके 0.555 प्लस ये 2 प्लस h जो कि है 24.366, तो क्या आएगा फाइनल 476.92 मीटर। RL ऑफ टी ये आएगा, आपको बस खुद से ये अपने पेपर पे सॉल्व करके देखना है, आसानी से ये दोनों आ जाएगा, ये दोनों आने के बाद सब कुछ इजीली हो जाएगा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी एक दो और केसेस है लेकिन गेट में वो वे पूछे नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते हैं सॉल्व होते होते। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग यहाँ पे ख़त्म होता है।